गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पापा खो गए उपवाचक पाठ पढ़ेंगे। इसमें पात्र बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी, कौवा है। सड़क, रात का समय था। समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा था और एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यहाँ पर खंबा कहता है, जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। तब पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा कहा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। तब पेड़ ने कहा, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तब खंबा कहा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को बसकर पकड़ के बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझे उस वक्त लगता है कि इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का ही जी होता है। तब पेड़ ने कहा, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, आप जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। तब खंबा ने कहा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर 6 चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। तब पेड़ ने कहा, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ मेरा जन्म हुआ इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा, चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम है। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। तब खंबे ने कहा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ ने कहा, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अबड़ब तुम खड़े थे, इसीलिए मैं कुछ संभल गया था। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी गड़ झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तब पेड़ ने कहा, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। तब कौवे ने कहा, पेड़ के पीछे से झांककर, कौवा, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? ज़रा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स ने कहा, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे की जैसी करकव काँव काँव करे?
कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं क्या? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खम्बा कहता है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? मतलब यहाँ पर पोस्ट बॉक्स जो है सभी के पत्र पढ़ रहा है। तो यहाँ पर लेटर बॉक्स ने समाधान दिया कि आश्चर्य से, चोरी किस लिए भाई? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। तब पेड़ ने कहा, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? तब लेटर बॉक्स ने कहा, चलता है तो पता चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात रात बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल कर रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना रहा। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसी नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? तब पेड़ ने कहा, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तब लेटर बॉक्स ने कहा, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ? वह मुझ तक तो ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तब पेड़ ने कहा, कोई आ रहा है लगता है। सब चुपचाप हो जाते हैं। पोस्टर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ना है। फिर पहली की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की मन भानाहट बिखरी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने लिए ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतने रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है और उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर ज़रा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। तब खम्बा कहता है पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। तब पेड़ ने कहा, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स ने कहा, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। तब पेड़ ने कहा, कौवे को जगाते हुए, शिश कौवे जगना, जाग। इस तरह कौवे को पेड़ ने उठाया। तब कौवे ने, दिन हो गया क्या, इस तरह पूछता है। तब पेड़ कहता है, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप,
वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की को उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उड़ते हुए आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खम्बा जब कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर है यह, तब पेड़ कहा झुककर लड़की को देखकर बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। तब लेटर बॉक्स ने कहा मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। तब खम्बे ने कहा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स ने कहा हाँ हाँ खम्बे महाराज। कौवा कौन उठा लाया, किसे, बोलो आप। तब कौवा पूछता है सभी से। तब पेड़ जवाब देता है इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। तब कौवे ने कहा अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खम्बे ने कहा वह ज़रा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स ने कहा थोड़ी ही देर में आ जाएगा। नास पीटा और यह खिलौना सी बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तब कौवे ने कहा हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। तब पेड़ ने कहा मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। तब लेटर बॉक्स ने पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खम्बे ने कहा होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। तब कौवे ने कहा वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स ने कहा मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर तो मुझे लगा कि कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा ताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स कहता है इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खम्बे ने कहा उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। तब पेड़ ने कहा छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वच्छ देखने जैसी भाव मुद्रा में। लेटर बॉक्स ने कहा कैसा मन होता है नासपीटे का, उनका वही जाने। कौवे ने कहा ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान जाओगे यह सब। पेड़ ने कहा काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा सबको इशारा करता है, तभी एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की ये तो ठीक है लग रहा है, फिर मुझे जो दिखाई दे रहा है सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलना, नहीं तो चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की जब कहती है मुझे डर लग रहा है, तब लेटर बॉक्स कहता है पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर बच्ची घबरा मत। लड़की
पहले ऊपर देखती है फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स कहता है मैं हूँ लेटर बॉक्स। तब लड़की कहती है तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स कहता है हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? तब लड़की कहती है तुम चलते भी हो? तब लेटर बॉक्स कहता है हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की सच? लेटर बॉक्स इसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ, पर तू घबरा मत। लड़की कही एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज़ा, लेटर बॉक्स बोलता भी है और चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। तब लड़की कहती है सच में? तब लेटर बॉक्स कहता है भजन की एक लाइन गाता हूँ, सुनो तुम। लड़की तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो, इस तरह लड़की लेटर बॉक्स से कहती है। तब लेटर बॉक्स कहता है पर मैं बहुत लाल हूँ। नाचपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पाते पोत दिया मुझ पर। लड़की कहती है लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है। सपना? लेटर बॉक्स कहता है कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ? लड़की ने कहा मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स ने कहा बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर की रहना चाहिए, पर तेरा यह घर कहाँ है? लड़की ने कहा हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स ने पूछा हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही होते हैं, अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? तब लड़की ने कहा सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी है ना ही आदमी आते जाते रहते। लेटर बॉक्स ने कहा यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में ही हैं, घर गली में है, गलियाँ सड़कों पर है, सड़कों पर बहुत से लोग हैं, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? तब लड़की ने कहा नाम? हमारे घर वाली सड़क। तो लेटर बॉक्स ने कहा अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। तब लड़की ने कहा ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। तब लेटर बॉक्स ने कहा हड़बड़ाकर हाँ, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़ है, खम्बा है, कौवा है, सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। तब लेटर बॉक्स कहता है तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की ने कहा मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? लेटर बॉक्स ने कहा पेट से लिफाफे निकालकर दिखाए हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता नहीं है तेरा। लड़की ने कहा मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। तब खम्बे ने कहा बीच में ही? कमाल है। लड़की आश्चर्य से खम्बे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की कहती है कि कौन बोला यह कमाल है? हाँ, कौन? लेटर बॉक्स कहता है खम्बे ने कहा जीभ उठाकर नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की तब कहती है मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। पेड़ ने कहा एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवे ने कहा मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की कौन बोला यह, कौन? कौवा? तब खम्बा कहता है गधा है यह सभी। पेड़ कहता है जब ना बोलना हो तो ज़रूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है घुंघराहटों की आवाज़ में। लड़की वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की बोली हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। तब लेटर बॉक्स कहता है हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़ और बिजली का खंबा और ये कौवा।
वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की ने कहा, कसम से? लेटर बॉक्स ने कहा, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं डरते, नहीं करते, और यह सब इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं। यह सब तो घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते और चलते और नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघराहट की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की कहती है, मज़े हैं, खूब मज़े हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। खम्बा, पेड़, कौवा, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। और लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खम्बा सीधा खड़ा है। खम्बे खम्बे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स कहता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे। उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। तब लड़की कहती है व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। खम्बा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खम्बे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। तब लड़की कहती है, ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया। बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खम्बा, जब खम्बा इस तरह कहता है, ज़रा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लगा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना इतना अच्छा लगता है। तब लड़की कहती है, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़ कहता है, मैंने देखा था, जीप काटता है। हाँ, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था कि, इस तरह कहती है। तब लड़की कहती है, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ कहता है, खम्बे को आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। तब लड़की कहती है, हम अब खेलें। हाँ, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरों की आवाज़ आती है, मज़ा। एक लड़की बार बार गिर रही है। ज़रा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाओ करके। सभी, हाँ हाँ दिखाओ। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़, खम्बे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगी। खम्बा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाले। खम्बा कहता है, सचमुच कौवे से, उसके आने के वक्त हो गया है। कौवा कहता है, किसके? खम्बा, हूँ, उसे, बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। तब लेटर बॉक्स कहता है, बाप रे, तब फिर? तब पेड़ कहता है, क्या किया जाए? खम्बा उत्तर देता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब पेड़ कहता है, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। और आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है, वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता हूँ, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसकी चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, कभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीच बीच लपक झपक कर
लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उसे छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का भोग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा भूत, पीछे पीछे। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। तब पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स भूत भूत कर कर चीखते हैं। तब तीनों और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट भर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। तब खंबा कहता है, मज़ा आ गया। कौवा भी कहता है, खूब बद उड़ाई। पेड़ कहता है, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। तब लेटर बॉक्स ने कहता है, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा कहता है, वो कौन? पेड़ कहता है, कौन? खंबा कहता है, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़ कहता है, कौन? कौवा कहता है, देखूं, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? तब कौवा कहता है, यही तो थी। पेड़ कहता है, कहीं नहीं मिल रही है। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं। लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। तब कौवा निराश होकर, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ कहता है, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स कहता है, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी थी वो। खंबा कहता है, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो, इस तरह लड़की कहती है। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से, कैसे पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मज़ा आया। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब ये, पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई, मैं लेटती हूँ, बहुत थक गई, मुझे उठा देता हूँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई हूँ, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। तब खंबा कहता है, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ ने कहा, तब यहाँ कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स ने कहा, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी सी है ना। तब खंबा कहता है, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स कहता है, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? तब कौवा कहता है, मैं बताऊँ? सभी, क्या? कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी, कैसे? कौवा कहता है, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आज आप ज़रा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा कहता है, इससे क्या होगा? कौवा कहता है, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारे इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। तब खंबा कहता है, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा,
मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काऊ काऊ करता रहूँगा। लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा। उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स कहता है, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा कहता है, तो आपको एक काम करना होगा, लाल ताऊ। लेटर बॉक्स ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूँ बता? कौवे ने कहा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघराओं की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृत में गर्दन हिलाते हुए कहता है, अंधेरा कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा होता है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए जाती है और कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है। और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है कि पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता है हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स शाह शाह लाल ताऊ बोल रहा है, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है। इस तरह यह नाटक ख़त्म होता है। तो बच्चों, अगर हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि बच्चों को हमें यह सिखाना चाहिए कि उनके घर का पता और गली का नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम ज़रूर उन्हें सिखाना चाहिए। अगर इस तरह खो जाएंगे तो वह अवश्य मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।